जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं अभी, जिनके पास 100 से अधिक साहीवाल की गाय हैं। कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो चलते चलते हो गई। ये मेरी लाइन तो थी नहीं, हाँ हाँ। पर लेकिन परमात्मा ने जैसे करना था वैसे हो गया। डॉक्टरी नाम आपके सामने आ रहा, नाम से पहले पीएचडी की या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन मैं डॉक्टर? ह्यूमन डॉक्टर हूँ। उसके बाद इस फील्ड में कैसे आना हुआ, वही जानना चाहूंगा। वो स्किन प्रॉब्लम थी हाँ मेरे किसी खास को, हाँ। और उसके ट्रीटमेंट के लिए दूध चाहिए था। हम्म। तो उससे शुरुआत हुई, तो चलते चलते आगे फिर इस लाइन में चले गए। जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि लोग या तो गिर पे जाना चाहते हैं या फिर और कोई नस्ल पे जाना चाहते हैं, अपनी क्षेत्रीय नस्ल को भूल जाते हैं। आप अमृतसर से हो, वहाँ पे लोकल अगर मैं ब्रीड की बात करूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर पंजाब की साहीवाल ब्रीड है। जी, अभी कितनी है अभी अपने पास? अपने पास 24 तो बोल है। हाँ, 24। हाँ जी। हाँ, तो लगभग 60 से प्लस जो है वो गाय हैं। तो बुल गायों के बराबर हो गए। इतने बुल काम में क्या लेते हो? क्या मतलब इन फ्यूचर प्लान क्या है आपका? हमारा प्लान ये है कि हमारे खुद की ब्रीडिंग के लिए हम्म हमारे को बाहर से कहीं और ब्लड ना लेना पड़े। हम्म तो इसीलिए हमने अपनी जो जेनोमिक सिलेक्शन की हुई है। हम्म। तो जितने भी बुल हैं वो सारे पेडिग्री रिकॉर्ड के साथ हैं। हाँ। इसमें से कुछ पाकिस्तान की लाइन के हैं। हम्म। एक बुल जो है वो एनडीआरआई की लाइन का है। करनाल, हाँ। और एक जो एचएलडीबी का है। हुँ, बाकी सभी जीवन नगर की ही लाइन के बुल हैं। जी, जी। जी। अभी आप बता रहे थे ये दोनों बछड़ी और बुल के बारे में। ये जो बछड़ा है गुलाब, हुँ, ये मेरे गोपाल बुल का है। अच्छा। और इनकी जो रोजी गाय है उसका बेटा है। हुँ, हुँ, और ये बछड़ी ये बाहुबली बुल की है। बड़ी शानदार है। हम्म। हुँ, और इनकी ऐसे ही हम को बाहर सेल तो है नहीं। हुँ, हुँ, तो जैसे इनसे बहुत ज्यादा मेरा लगाव और प्रेम है, हुँ, हुँ। तो इधर ज्यादा यूज मेरे वाले बुलों के सीमन अब इधर ही ज्यादा यूज हो रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। जी, साहीवाल की एक्चुअल में हाइट क्या कुछ रहती है? लोग बहुत कम समझ पाते हैं राठी और साहीवाल में। कई बार एक्चुअल इवन राठी में भी लाल कलर आ गया। आम जो गोपाल के किसान लाल है। कलर की बात आ गई तो लाल कलर लगभग लाल कंधारी, हुँ, रेड सिंधी, ये हुँ, कई नस्लों में लाल कलर पाया जाता है। पर लेकिन पार्टिकुलरली हुँ, जो साहीवाल है इसका फेस आप इधर देख लीजिए। जैसे ये बछड़ी है, हाँ। ये बुल है, हुँ, ये बछड़ी है, हुँ, इसके कान बड़े होते हैं। हुँ, हुँ, तो बोल तो सभी देते हैं कि इसकी ट्यूलिप ऐसे होती है, नेवल ऐसे होती है। पर हुँ, लेकिन जो साहीवाल है ये हुँ, सबसे बेस्ट नस्ल जो मानी गई है 97 से, हुँ, जो हुँ, 1907 से लेकर हुँ। 1930-32 तक ये दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। हाँ, हाँ। जी। तो हमारे को चाहिए था इसको इम्प्रूव करना, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है 40 केजी दूध का है अ साहीवाल में। अच्छा। पर लेकिन हमारे से इतना काम नहीं हुआ, और हुँ। हम अभी भी 20 के लगभग अटके हैं। हाँ, हाँ। तो चाहिए था कि हम इसको बहुत ज्यादा हुँ। इम्प्रूव करते, पर लेकिन चलो 20 भी ऐसे। बहुत होता है। बढ़िया है, अगर 20 पे एक टाइम हर गाय अगर 20 हाँ। तक आ जाए तो। हाँ, साहीवाल में इतना तो हो गया। कुछ बुल हैं हुँ। जिनकी बछड़ियां ने पहले ब्यात में 3500 लीटर दूध दिया है वाह भाई! 305 दिन में। हुँ, हुँ। तो जब ऐसी बछड़ियां फर्स्ट लैक्टेशन में इतना दूध देंगी, तो उसके बाद जब बढ़ेगा हुँ, हुँ, तो वो अच्छा ही है। हुँ। मेरे जी। हिसाब से ब्रीड तो सभी अच्छी हैं, पर लेकिन दूध में और डसाइल हुँ। जो शायद है, डरती नहीं है, वो सबसे बेस्ट साहीवाल ही है। सुंदरता भी, हाँ। गल-कंबल देख लो, हाइट देख लो। अच्छा, हाइट की बात आती है भाई साहब, हाइट साहीवाल में कितनी क्या कुछ रहती है? हाइट इसमें जैसे गिर में कई गोत्रे हैं। हाँ। साहीवाल में लगभग जो हुँ, जिसका रिकॉर्ड मिलता है वो 6 से 7 गोत्रों का मिलता है। हुँ। और वो सभी गायों का जो फिनोटाइप है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। अलग-अलग है। हाँ, हाँ। तो जो हाइट ज्यादा से ज्यादा हाइट है वो डिपेंड करता है आपकी डाइट से राइट। और जेनेटिक्स से, हुँ, कि हुँ। आपने कैसे तैयार की हुई है। हुँ, तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो हाइट अच्छी निकलेगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो एक साइंस है। हुँ। जैसे वो बछड़ी जो बाहर है वो मेरे मेरे से आई है, वो उसकी उधर। हाइट ज्यादा है। हुँ, हुँ। अब उसका कलर थोड़ा अलग आ गया। उसका कलर अलग आ गया, क्योंकि ये सबसे पहले कलर है ये, हुँ, ऐसा कलर माना जाता था साहीवाल। हुँ। हम्म। जी। ये पैनी साहब की ब्लड लाइन की है। हुँ, हुँ। तो इसकी हाइट ज्यादा है इनसे। इनकी हाइट ज़्यादा अलग ही दिख रही है। हम्म। हुँ। और इसके सींग नहीं दागे तो थोड़े से वो है, मीने सींगा जिन्हों मीनी कहते हैं। हाँ, दोनों हिल रहे हैं। हाँ, दोनों हिल रहे हैं। हाँ। तो
बाकी है कि इसका और एसएजी के सीमन का थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क है, बॉडी फिनोटाइप का। हम्म। तो इसकी हाइट ज्यादा, थोड़ा बड़ा है, हम्म। तो ये दूध ज्यादा देगी। अच्छा, हाइट के अकॉर्डिंग दूध ज्यादा होता नहीं, है। जैसे शरीर बढ़ेगा दूध वैसा नहीं है। दूध की लाइन जो है वो जेनेटिकली आएगी, जेनेटिकली आएगी। पर शरीर बड़ा होगा तो उसकी आपको उसको बढ़ाने में और जो है आसानी रहेगी। आसानी रही। अभी ये स्वर्ण कपिला आ गई जैसे। जी। अभी इसकी लंबाई, हाइट इसकी दोनों उम्र अलग ज्यादा है। ना, ये एबीएस के वो जो बादल बोल आया था ये उसकी है। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। ये चोलिस्तानी ये राठी। चोलस्तानी राठी अभी लाए हैं ये, तो इसको भी वो उधर रखना चाह रहे थे इसके भी। श्याम कपिला आ गई। हम्म। आप बुल इतना रख रहे हो, उसके बाद सीमन वगैरह का क्या? ऑफ कैमरा जब अपनी बात हो रही थी, आप बता रहे थे सीमन के बारे में कुछ। जी। वो क्या है कि हमारा एक ना शेड्यूल बनाया है हम्म। कि जैसे इसका कोई व्यापार तो करना नहीं ना, पब्लिसिटी है हमने करनी। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे भाई साहब के पास है और भी जितने ब्रीडर हैं वो यूज करने हैं सीमन, तो हमने एक उसका मैप बना लिया कि एक बुल को जब हम सीमन स्टेशन भेजते हैं तो उसकी 5 महीने कलेक्शन करते हैं। हाँ। 1 महीने का सीमन हम खुद स्टोर करते हैं अपने के लिए, हम्म, फ्यूचर के लिए, हम्म। और 4 महीने का मार्केट में जितनी उसकी कॉस्ट आती है उसमें वो दे देते हैं, ताकि जो किसान है उनको भी जो ब्रीडिंग है वो अच्छी। किसान सुधार अगर है। कोई लेना चाहे तो वो लेके जा सकता है कोई आपसे। किसान भी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस वगैरह जानना चाहूंगा, कौन सी जगह पे है फार्म का? एड्रेस तो मेरा एक फार्म तो है विलेज तीरा पत्रा फिरोजपुर में, और एक बटाला के पास जयंतीपुरा अमृतसर के पास है, जी। और एक पठानकोट, 3 जगह पर है। कोई जी। कांटेक्ट नंबर देना चाहोगे या फिर नहीं? कॉन्टेक्ट, हाँ, वैसे किसी ने क्वेरी के लिए या कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए तो है, पर हमको एनिमल सेल नहीं करते। सेल नहीं करते। सबसे पहले अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यही बताऊंगा मैं हमारा भी। सेल का कोई काम नहीं है, ना ही इसका कोई बिजनेस पर्पज है हमारा। हम्म। तो वैसे किसी को जानकारी चाहिए हो या कोई और इसमें, तो उसके लिए बता देता हूँ। जी। मतलब मेन मोटिव अगर मैं बात करूं तो अपने घर के लिए या अपनी खुद की लाइन मजबूत तैयार करने के लिए आपने ये काम शुरू किया था। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास बीज ही नहीं होगा तो जमीन कितने भी उत्तम होगी वो कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे। कामयाब नहीं होंगे जिंदगी में। अगर आप किसी के डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, तो वो जी कभी जी भी आपको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। जी। एक बात और, जैसे मैं शेखावाटी क्षेत्र से आता हूँ राजस्थान के, जिसमें जोजुन सीकर ये सब आ गए। वहाँ पे एचएफ या फिर क्रॉस में गाय ज्यादा हैं। उसके बाद अगर पहले नंबर पे देखें या दूसरे नंबर पे देखें तो पंजाब में बहुत ज्यादा एचएफ गाय हैं। तो आपके क्षेत्र में देसी गौपालन पे जब आप आए तो लोगों ने भी बड़ा बोला होगा कि आस पड़ोस के लोगों ने कि ये गाय दूध नहीं देती। एक्चुअली क्या है कि हमने अपनी कभी भी काम ही नहीं किया, हमने अपनी किसी भी चीज पे, ना तो देसी बीजों पे, जो वाइल्ड सीड है उस पे भी काम नहीं किया, तो जो हमारी देसी है उस पे भी काम नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या है कि किसी चक्कर से हम उसको हमेशा नेगेटिव ही उसका दिखाते हैं, कभी पॉजिटिव दिखाया ही नहीं। और भावनाओं की बजाय अगर अपन थोड़ा साइंस की तरफ से अगर उसको जोड़ेंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना? उसमें क्या है जी कि ये अकेला ब्रीडिंग पे काम ही नहीं होगा जेनेटिकली, इसको साइंटिफिक तरीके से हमारे को इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी रिसर्च हुई है कि एक ही माँ से, एक ही बाप से अगर 2 बछड़ियां आई तो एक को नॉर्मल डाइट दी जैसे आम हमारी प्राणी, और एक को जैसे एचएफ का प्रोटोकॉल है, तो जो एचएफ के प्रोटोकॉल से तैयार हुई थी उसने पहले ब्यात में ही 4 से 5 किलो दूध का फर्क जो वेरिएशन आया। तो हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं ना कर रहे, उसकी वजह से हमारी जो मिल्क कैपेसिटी है, मिल्क यील्ड कम आ रही है। एम्ब्रियो की बात आती है, जैसे अभी किसी किसान या फिर किसी ब्रीडर के पास अच्छी गाय है, एम्ब्रियो अच्छा है, पर लेकिन एक मेरे को थोड़ा सा उसमें डाउट है। हाँ बताइए। कि उसका जेनेटिकली तो आ गया उसमें, अगर आपने एम्ब्रियो लेना ही है तो जो आपकी गाय जिसमें रखना आपने जिसमें, वो देसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एचएफ में रखेंगे तो खून तो एचएफ का ही उसमें जाएगा ना। जीन तो जाएंगे पर लेकिन ब्लड तो एचएफ का ही जाएगा ना।
तो इस उसके चीज लिए का थोड़ा सा जैसे ध्यान रखना अभी चाहिए। यहाँ पे गाय हैं, किसी एक गाय का एम्ब्रियो ले लिया, उसको रख रहे हैं, तो उसके लिए जो गाय जो होगी। जीबू ब्लड है वो हम्म जरूरी है, आप एक्सोटिक ब्लड में मत रखिए, जीबू ब्लड में रखिए, हम्म वो हम्म, अच्छी बात है मेरे वो हिसाब अच्छी से। बात है। थोड़ा जी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।